दुर्ग से इस वक्त की बड़ी खबर है। दरअसल यूपी एटीएस ने एक संदिग्ध आतंकियों को हिरासत में लिया है। उजीवुद्दीन नाम का यह आतंकी है जो एटीएस के गिरफ्त में अब है। 3 महीने से भिलाई के स्मृति नगर के एसबीआई कॉलोनी में रह रहा था। मोबाइल लोकेशन से एटीएस ने इसे ट्रेस किया और आखिरकार इसे गिरफ्तार किया है। तो यूपी एटीएस को एक के बाद एक कामयाबी हाथ लग रही है। उजीवुद्दीन नाम का एक संदिग्ध आतंकी है जिसे गिरफ्तार किया गया। 3 महीने से भिलाई के स्मृति नगर की एसबीआई कॉलोनी में यह रह रहा था। यूपी एटीएस ने इसे धर दबोचा है। हाल ही में 2 आईएसआईएस के आतंकवादियों को भी गिरफ्तार किया गया था अलीगढ़ से, जिनसे पूछताछ जारी है। केमिकल वेपन बनाने की वो कोशिश कर रहे थे और उत्तर प्रदेश के कुछ जगहों पर आतंकी वारदात को देने की फिराक में थे, लेकिन यूपी एटीएस ने बड़ी कामयाबी हासिल की। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर यूपी एटीएस से जुड़ी हुई और आ रही है, जिसमें कहा गया कि एक और आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया है, जो संदिग्ध आतंकवादी है जिसकी गिरफ्तारी हुई है। इसका नाम बताया जा रहा है उजीवुद्दीन। विशाल हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए अब सीधे जुड़ रहे हैं। विशाल, 2 आतंकियों को, संदिग्ध आतंकियों को, आईएसआईएस से जुड़े हुए आतंकियों को गिरफ्तार किया गया अलीगढ़ से, और अब एक और आतंकवादी की गिरफ्तारी हुई, संदिग्ध आतंकवादी की। इसकी क्या पहचान है और क्या पिछली गिरफ्तारी अलीगढ़ से जो गिरफ्तारी हुई थी कोई कनेक्शन है या फिर अलग है ये मामला? देखिए, फिलहाल दुर्ग से इसको उठाया है यूपी एटीएस ने और इसको लखनऊ लेकर आ रही है यूपी एटीएस। उजीवुद्दीन इसका नाम है और ये बताया जा रहा है कि जिस तरह से ये जो 2 आतंकवादी गिरफ्तार किए गए थे आईएस के, जिन्होंने ये बताया था कि ये सर्फ फर्टिलाइज हैं, किस तरह से मॉड्यूल्स पर काम कर रहे हैं, केमिकल बम बना रहे हैं, उसी के टिप ऑफ पर ये कह सकते हैं कि एक बड़ी गिरफ्तारी ये हुई है। अब यूपी एटीएस इसके बारे में अभी और पूछताछ करके तमाम और खुलासा करेगी, लेकिन एक बड़ी गिरफ्तारी दुर्ग से हुई है और संदिग्ध आतंकी को लखनऊ लेकर यूपी एटीएस आ रही है। दुर्ग से इसको उठाया गया है और यह बताया जा रहा है कि इसके पास से कई ऐसी चीजें बरामद हुई हैं जो आतंकी गतिविधियों के लिए प्रयोग की जाती हैं। इसके साथ साथ जो गिरफ्तार हुए आतंकी थे उन्होंने भी शायद इसका जिक्र इसके नाम का किया था, जिसके बारे में यूपी एटीएस को पता चला और यूपी एटीएस ने फिलहाल एक बड़ा ऑपरेशन करते हुए दुर्ग से इसको उठाया है। जी, तो दुर्ग से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर एक और संदिग्ध आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया है और यूपी एटीएस ने एक और कामयाबी हासिल की है। तो यूपी एटीएस देखा जाए तो विशाल लगातार एक्टिव मोड में है और खासतौर पर जब त्योहारों का सीजन है, इसमें ऐसा लग रहा है कि बहुत सतर्कता बरती जा रही है यूपी एटीएस की तरफ से, इसलिए धड़ाधड़ गिरफ्तारियां हो रही है। देखिए, इसलिए भी हो रही है क्योंकि अब जो से जैसा कि हमने जिक्र किया था कि जो दिल्ली स्पेशल सेल और एनआईए ने जो कुछ नाम जो है डिस्क्लोज किए थे यूपी एटीएस को, बताया था कि ये लोग उत्तर प्रदेश में सक्रिय हैं। तो ऐसे में अब धीरे धीरे लिंक्स मिलते जा रहे हैं और जैसा कि टिप ऑफ मिलना बहुत जरूरी होता है इस पूरे मामले में। तो जैसा कि हमने कल भी इस बात का जिक्र किया था कि अब गिरफ्तारियों का दौर बढ़ेगा क्योंकि अब टिप ऑफ मिलना शुरू हो चुके हैं। एक लंबी सूची है, इस तरह से तमाम इस मॉड्यूल से जुड़े जो लोग हैं उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं और ये आने वाले समय में और बढ़ेंगी, ये कम नहीं होगी क्योंकि टारगेट ये है कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में इस तरह की बड़ी घटना को अंजाम दें जिससे भगदड़ मच सके, इसके साथ धमाके हो सके। इसके साथ साथ कुछ बड़ी जो घटनाएं हैं उन जगहों पे करना जहां पर पूरा देश नजर रखा। जैसा कि हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है, अगले साल लोकसभा चुनाव है, तो ऐसे में इस तरह की घटनाएं करने से माहौल बिगड़ेगा। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर इस तरह का जो मॉड्यूल है वो काम कर रहा है और इसमें उन संगठन के लोगों को भी जो है शामिल किया जा रहा है जो यहां पर। विशाल, दुर्ग से हितेश में हमारे सहयोगी जुड़ गए, उनसे हम ले लेते हैं इस पूरे मामले पर जानकारी। हितेश, वहां पर क्या जानकारी? दुर्ग से गिरफ्तार किया गया है एक संदिग्ध आतंकवादी जिसे यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है, 3 महीने से यहां पर रह रहा था, और क्या अपडेट इसके बारे में वहां से जुड़ी हुई? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का चुनाव होना है, लेकिन चुनाव के पहले दुर्ग जिले में बड़ी खलबली मची है। चूंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जिला है, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का जिला है, लेकिन वहां एक आतंकी छुप कर रह रहा था और स्थानीय पुलिस को उसकी जानकारी तक नहीं थी। आज सुबह यूपी एटीएस की टीम यहाँ पहुंची है, 10 से ज्यादा अधिकारी थे उस टीम में और उन्होंने पहले 2 घंटे तक रेकी की उस मकान की। भिलाई का स्मृति नगर का इलाका है जहाँ एसबीआई कॉलोनी है, उस कॉलोनी में किराए के मकान में युवक रहता था, उजीवुद्दीन उसका नाम बताया जा रहा है। और ये युवक जो है पिछले 3 महीने से यहाँ जो डेरा जमाए हुआ था, स्थानीय पुलिस को उसकी सूचना भी नहीं थी, लेकिन
जब ये पतासाजी की गई, यूपी एटीएस की पुलिस जब आई और उसने जब युवक को हिरासत में लिया गया, तो स्थानीय पुलिस स्मृति नगर की जो पुलिस है वो जाकर के वहां जब पतासाजी की तो पता चला कि युवक की हरकतें भी कुछ संदिग्ध थी, जिसके बाद अब दुर्ग पुलिस भी एक्टिव मोड पर है। उसके जितने भी ठिकाने हैं जो उसका पता लगाया जा रहा है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि भिलाई में युवक किसके मकान में रह रहा था, किस किस से मिलता था, कौन कौन लोग इससे जो आकर मिलते थे। इस पूरे मामले पर फिलहाल अभी भी दुर्ग पुलिस कुछ कहने से बच रही है। जी शुक्रिया हितेश, इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। विशाल हमारे साथ लखनऊ से जुड़े थे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया।